हरिओम। आज एक महत्वपूर्ण पौड़ी जो ग्रंथ साहब में नानक जी ने बोली है उसका व्याख्यान करने का निराकार की इच्छा है, आदेश है। और इस पौड़ी को सामान्यतः कोई इतनी व्याख्या नहीं करता है, पढ़ते सब हैं, लेकिन समझना और समझाना ये दोनों नहीं हो पाता है। पौड़ी ये है कि कर्मी तो आवही कपड़ा ना दरी मुख द्वार। कर्मी तो आवही कपड़ा ना दरी मुख द्वार। कर्म करोगे तो कपड़ा मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। अब यहाँ कपड़े का आशय है शरीर। जैसे कपड़ा धारण किया जाता है, पहना जाता है, वैसे ही जीवात्मा शरीर धारण करती, शरीर को पहनती है। जैसे आप कपड़ा पहनते हो, धारण करते हो, वैसे ही जीवात्मा शरीर को धारण करती है, शरीर को पहनती है। नानक जी बोलते हैं, कर्मी तो आवही कपड़ा ना दरी मुख द्वार। कर्म करोगे तो कपड़े के रूप में शरीर मिलते रहेंगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। समझने वाली बात जो है वो ये, कर्म करोगे तो कपड़ा के रूप में शरीर मिलता ही रहेगा। जैसे जैसे कर्म होते जाएंगे और बंधन में बनते जाओगे, वैसे वैसे शरीर उस हिसाब से मिलता जाएगा। जैसे कर्म वैसा शरीर। कर्मी तो वही कपड़ा। कर्म में बंधन है और बंधन से कपड़ा अर्थात शरीर की प्राप्ति होती है। अंतमति सोई गति। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है और सबके मन में, विशेषकर जो तार्किक व्यक्ति हैं, बौद्धिक व्यक्ति हैं, उनके मन में तो बहुत ही जल्दी शीघ्र प्रश्न उठेगा, तो क्या कोई कर्म न करे, इसका क्या मतलब हुआ? कर्म के साथ भगवान ने अकर्म भी बताया है, विकर्म भी बताया है। दुनिया ने सिर्फ कर्म को पकड़ लिया, अधूरा ज्ञान। समझना हो सकता है किसी को ना भी समझ में आए। दुनिया ने सिर्फ कर्म शब्द को पकड़ लिया। कर्म की शिक्षा हर व्यक्ति एक दूसरे को दे रहा है। आपने देखा है, कोई कैसा भी किसी भी श्रेणी का हो, लेकिन वो आपको कर्म की शिक्षा दे जाएगा। उसको भले ही कुछ ज्ञान नहीं, कर्म क्या है और कर्म का बंधन क्या है और कर्म क्या है, विकर्म क्या है, लेकिन शिक्षा उसने अगर एक बार भी शब्द का उच्चारण कर लिया, कर्म शब्द का, भैया कर्म तो करना ही पड़ेगा, भैया कर्म करके ही तो जीवन चलेगा, भैया मतलब कर्म शब्द को उन्होंने इतना ज़्यादा आपके लिए भाव वाला बना दिया, भारी बना दिया। कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसका जो आंतरिक जो अर्थ निकल के आ रहा है वो ये कह रहे हैं, बंधन में तो बंधना ही पड़ेगा, कपड़ा तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो कपड़ा प्राप्त करना मनुष्य के जन्म का लक्ष्य नहीं है। कपड़ा अर्थात शरीर। मुक्त होना, मोक्ष प्राप्त करना, गर्भ में बार बार आना, ये कह लो, बंधन में बंधना, ये कह लो, शरीर का बार बार प्राप्त होना, ये कह लो, सब एक ही बात है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को कर्म के बंधन में बांधता ही चला रहा है और बांधता ही रहता है। हर बड़ा छोटे को बांध रहा है, हर छोटा बड़े को बांध रहा है, हर सास बहू को बांध रही है, हर बहू सास को बांध रही है, हर बंध ही रहा है। क्या किसी ने तुमको छुड़ाया भी है? गांठ को बांधना आसान होता है, लेकिन खोलना थोड़ा मुश्किल होता है। खोलता कौन है? तुम्हारे कर्म के बंधन को खोलता कौन है?
दूसरे जन्म की तैयारी तो सब कर रहे हैं जिससे हमें अगला जन्म मिले, बंधन में बंधे, गर्भ में आए। हो सकता है किसी को ये बात गले ना उतर रही हो, जो कर्म प्रधान वाले व्यक्ति होते हैं ना, जिन्होंने पूरा ज्ञान नहीं समझा है, जिनको ज्ञान अधूरा है। तो बंधना सब सिखा रहे हैं, खोलना ना कोई खुलना चाहता है, ना कोई खोल पाता है। पूरी सारी दुनिया कर्म के बंधन में बांध रही है। नानक जी बोलते हैं, कर्मी तो आ वही कपड़ा, जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। और स्पष्ट कर दिया नानक जी ने, जब लग जाने मैं कुछ करता। यहां तो बड़े बड़े अहंकार होते हैं, मैंने पैदा किया है, मैंने पाला है, मैंने बनाया है, मैंने इतना 1 की 2 जमीन कर ली तुम्हारे लिए, सब मैंने ही तो किया है, मैंने कमा के खिलाया है, मैं बना के खिलाती हूं, वरना भूखे मर जाओ। कितना कर्तापन का अहंकार। नानक जी क्या बोलते हैं, जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। कोई गर्भ की योनि से छुड़ा नहीं सकता जब तक कर्तापन का अहंकार है। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। और जब जाने मुझते कुछ होए, कि मुझसे कुछ भी हो रहा है, एक गिलास भी उठा के रखा जा रहा है, जब जाने मुझते कुछ होए, तब तक उसको सुख ना ही होए। क्योंकि जब तुम सास को एक गिलास पानी पिलाओगे तो चाहोगे शायद एक दिन वो भी मुझको पिलाए। जब तुम देवरानी एक गिलास पानी पिलाओगी तो उससे भी इच्छा होगी। जब तुम किसी को साड़ी दोगे व्यवहार में तो तुमको इच्छा होगी वो भी आपको साड़ी दे, बल्कि अच्छी वाली दे, क्योंकि कर्तापन का भाव है ना। मैंने उसको बना के खिलाया तो वो भी तो कभी मुझे बना के खिलाए। मैं उसको बार बार फोन करती हूं तो कभी वो भी तो मुझको फोन करे। सारे फर्ज हमारे हैं, मैं ही याद करूं, उनका कोई फर्ज नहीं है, वो नहीं याद कर सकते। कभी वो भी एक फोन कर ले। कौन दुखी कर रहा है बताइए, आप बताइए। कर्तापन। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। और जब जाने मुझते कुछ होए, तब तक उसको सुख ना हो। तुम्हें अंदर ये भाव है कि मैं फोन करती हूं, वो नहीं करते, तो मुझसे कुछ हो रहा है इसलिए सुख की प्राप्त नहीं हो रही है। जिस दिन ये कर्तापन का भाव मिट जाए, अक्सर लोगों को शिकायत होती है, मैं ही फोन करता हूं वो तो कभी याद ही नहीं करता है। एक फोन में भी कर्तापन, आप सोच के देखिए, एक फोन करने में भी कर्तापन है, तो जाने कितने कर्म अब तक किसके किसके लिए किया होगा। क्या कोई भूलता है? बचपन में किसी के साथ कोई भलाई की होगी और 40 साल बाद भी याद आ जाएगी। जब वो गरीब था, उसके दिन खराब थे, तो मैंने ये मदद की थी। कहां भूला भैया, 40 साल पहले का कर्म किया वो तुम्हें नहीं भूला। तो कर्म की शिक्षा देना आसान है, अकर्ता बनाना कठिन है। गुरु तुम्हें अकर्ता बनाता है, कर्म के बंधन से छुड़ाता है, इसलिए गुरु का स्थान श्रेष्ठ है। सारी दुनिया तुम्हें बांध रही है, सारी दुनिया तुम्हें बांध रही है। एक गुरु को करुणा है जो छुड़ाता है। आसान है बांधना, इसलिए बांध देता है, छुड़ाना आता नहीं है। दूसरी तरफ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म के तो महत्व को बता भी रहे हैं, कर्म के संन्यास योग को भी तो बता रहे हैं। जब उन्होंने कर्म योग बताया तो कर्म संन्यास योग भी तो बताया है, वो कोई नहीं फॉलो करता है। क्योंकि बंधना में मजा आ रहा है, बंधने में और बांधने में बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। पीले रहो बेटा, पीले रहो, लगे रहो। क्या
बना रखा है। अधूरे ज्ञान से नाश होगा। विपरीत क्या हुआ? अभिमन्यु का अधूरा ज्ञान था, चक्रव्यूह में फंसने का तो था, निकलने का मार्ग उसको नहीं पता था, निकलने का ज्ञान नहीं था। क्या हुआ? धराशायी हुआ। हर व्यक्ति धराशायी हो रहा, क्योंकि बंधने की कला सबको बहुत है, बहुत। हर आदमी एक दूसरे को बांध रहा है। अरे जो निकल आए बंध के, कबड्डी खेलने जाते हो, वहां अगर तुम पकड़ लिए और पकड़ने के बाद अपने पाले में आ गए, राम 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 करते करते, कबड्डी करते करते, तो तुम्हारी जीत है। और कहीं बंद गए, वहीं रह गए, तो हार गए। तो हारना किसको पसंद है? लेकिन दुनिया हार में ही बड़ा सबको बांध रही, सबको पाले को उस पार भेज रही, इधर आना सिखा ही नहीं रही है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता है कर्म के साथ अकर्म का महत्व, कर्ता के साथ अकर्ता का महत्व। आधा ज्ञान अधगर गगरी छलक जाए। गुरु तुम्हें पूर्ण ज्ञान देता है, बंधने के साथ छूटना भी सिखाता है, बंधन के साथ मुक्ति भी बताता है। भगवान ने क्यों अर्जुन से कहा अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज? क्यों नहीं कहना पड़ा कि सर्वधर्म सर्वकर्म को त्याग करके, परित्याग करके मेरी शरण में आओ? इसका कारण है वो अकर्ता बनाना चाहते हैं। अकर्ता बनाना चाहने से, अकर्ता बनने से कर्म का बंधन नहीं लगता है। सारे कर्म में रत रहते हुए भी, प्रवृत्त रहते हुए भी ज्ञानी निवृत्त है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी कर्म नहीं करता है। एक बार और समझ लो, तुम लोग उल्टा ज्ञान उठा देते हो। ऐसा ना समझना कि ज्ञानी कर्म नहीं करता है, भक्त कर्म नहीं करता है, सारे कर्म करता है, सारे कर्तव्य करता है, सबके प्रति, माँ के प्रति, भाई के प्रति, बच्चों के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, जितने भी करता है, लेकिन उसमें कर्तापन का भाव नहीं होता है, इसलिए कर्म का बंधन नहीं बनता है। मैं पति की सेवा कर रही हूं तो पति भी तो मेरा ख्याल रखे। निष्काम प्रेम कहाँ रहा? निष्काम नहीं रहा तो वहां कामना है, कामना है तो बंधन है। कामात क्रोधो भी जायते, फिर विकार भी है, फिर क्रोध भी उत्पन्न होगा। गुरु हमें निष्काम, जो निष्कामी है वही बंधन रहित है। तो ऐसा नहीं कि कर्म से विरक्त होना है, ज्ञान को सही ढंग से लेना, कर्म से विरक्त, प्रवृत्त होकर निवृत्त होने की कला सिखाए, वो गुरु है। जो प्रवृत्त रहते हुए भी निवृत्त करा दे, तो सारे कर्म करते हुए, सारे कर्तव्य करते हुए सबके प्रति, जो भी कर्म प्राणी मिले हैं हमको, सबसे ऋण के अनुबंध से मुक्त हो जाओ। अकर्ता, ऋण के अनुबंध से तभी मुक्त होगे जब अकर्ता का भाव आएगा, जब परमात्मा का प्रकट भाव होगा कि करने वाला ही परमात्मा है। इस शरीर में जो भी चेतना है, ऊर्जा है, वो ईश्वर की है। तो मैं कैसे गुरूर करूं, घमंड करूं कि मैं करने वाला हूं? तो जब मैं करता ही नहीं हूं तो मैं भोक्ता कैसे हो जाऊंगा, मैं भरता कैसे हो जाऊंगा? ना अहम करता। इसीलिए अष्टावक्र जी ने भी ये बात बताई है जनक जी को, ना अहम करता इत विश्वास अमृत पीत्वा सुखी भवा। वही सुखी, जो देखो, जो नाना जी कह रहे थे ना, जब लग जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ में फिरता, जब जाने मुझते कछ होए तब तक उसको सुख ना ही होए। वही जनक जी कह रहे हैं अष्टावक्र जी से, ना अहम करता इत विश्वास अमृत पीत्वा सुखी भवा। वही सुखी है जिसमें कर्तापन का भाव नहीं। ना अहम करता इति विश्वास, जिसने इस विश्वास का अमृत पी लिया है। ना अहम करता इति विश्वास अमृत पीत्वा सुखी भव, जिसने इस विश्वास का अमृत पी लिया है वही सुखी है। तो जो कुछ भी आपके द्वारा अब तक हुआ है या वर्तमान में हो रहा है, वो सब परमात्मा की चेतन शक्ति के द्वारा हो रहा है।
बेटी के लिए जो किया परमात्मा ने किया, बेटे के लिए जो किया परमात्मा के लिए किया, समाज के लिए, संबंधी के लिए, भाई के लिए, बंधु के लिए, जो कुछ भी किसी के साथ कुछ भी हुआ है, रिटर्न ना चाहो, निष्काम हो जाओ, अकर्ता हो जाओ, बंधन कहाँ लगेगा। तो ज्ञान को पूरा समझो, अधूरा अधूरा ज्ञान लोग बांट रहे हैं और लोग उसी को इतने में पर्याप्त हैं। ज्ञान को पूरा लो, कर्म के साथ अकर्म को भी जानो, अकर्तापन को भी जानो, कर्तापन के साथ अकर्तापन को भी जानो, तभी बंधन रहित होगे।